सूर्य का ये त्यौहार है और आज रविवार भी रवि का दिन है, ये बहुत सुअवसर है। उस माने रविवार हो और सूर्य का पर्व हो और फिर उसमें पुलिया प्रसंग हो, तो ये पुलिया प्रसंग की जो है माने जिस तरीके से किसी चीज़ को वो प्रासंगिक करता है, प्रसंग से हम उसको प्रासंगिकता देते हैं। और ख़ास बात यह है कि हिंदी के महत्वपूर्ण कवि और हिंदी के विद्यार्थी हम सभी हैं बैठे हुए हैं। तो मेरा संदर्भ यही है कि ये साहित्य में या एकेडमिक दुनिया में छठ जैसे पर्व को लेकर, दीपावली पर बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं और छठ जैसे पर्व को लेकर कैसे जो है माने क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। और एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि उस पर मैं थोड़ी बात कहूँ उसके पहले जिस तरीके से इस कार्यक्रम या आज के इस दिवस की शुरुआत में उदय ने छठ के गीत गाए और जिस माने मस्ती से गाए, सबसे बड़ी बात है कि जिस मस्ती और जिस जो है स्वाभाविकता से उसको वो गाए, और जैसे छठ की शास्त्रीयता और उसका जो मिथकीय स्वरूप है उस पर राकेश ने बहुत ही माने नेचुरल बातचीत की और सभी साथियों ने बहुत अच्छी बातचीत की। तो मुझे वही विनय पत्रिका याद आ रही थी तुलसीदास की लिखा है कि पायो नाम चारु चिंतामणि। तो उदय ने या राकेश ने या हम सभी ने सर को तो चिंतामणि के रूप में पाया ही था लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ कि सर भी शायद चिंतामणि के रूप में उदय जैसे लोगों को पा रहे हैं। और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, एक गुरु के लिए भी और एक जो है शिष्य के लिए भी। तो ये मतलब बहुत दुर्लभ है कि हर तरह की चीज़ें और पुलिया प्रसंग जैसे जो स्थल हैं या इस तरह के जो उपक्रम हैं, कोशिशें हैं, यह इसीलिए ज़रूरी भी है और इसकी यही प्रासंगिकता है कि उसमें से ऐसे लोग निकल कर आएँ और तमाम संदर्भों पर अभी बातचीत हो चुकी है। माने बाजारवाद से लेकर परिवारवाद और उसके सांस्कृतिक पहलू पर अभी सर इस पर बातचीत करेंगे और भी तमाम पक्ष जो खुल करके आएंगे सर की बातचीत में। मैंने हिंदी कविता में जो छठ पर कविता पढ़ी है वो सर की ही लिखी हुई कविता है जो ओरहन में संग्रहित है। और मुझे दूसरा कोई कवि नहीं मिलता जो जिसकी कविता मैंने पढ़ी हो, अभी मुझे ध्यान नहीं है, शायद सब बताएंगे किसी और कवि ने भी लिखी हो और बहुत कम। और मैं समझता हूँ कि रेणु या नागार्जुन वगैरह का जो कथा साहित्य है उसमें संभव है कि इन संदर्भों पर कुछ बातें मिल जाएँ। तो सर की जो कविता है वो सर अभी कविता का पाठ भी करेंगे और हम सब ने आग्रह किया है सर से कि आज उस कविता का पाठ आप ज़रूर करें। छठ की औरतें शीर्षक है। उसमें एक लाइन जो मुझे जब मैंने वो कविता पढ़ी तभी से याद है कि परत दर परत झड़ती है औरत और खाद बनती है, माने इस तरह का संदर्भ। अब आप देखें कि श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं की जो दुनिया है और उसमें जो छठ की औरत जैसी कविता है उसमें वो तमाम जो नारीवादी आंदोलन और उन सारी माने नारी सशक्तिकरण के तमाम नारों और नीतियों से बेखबर जो गाँव की औरत है, वो जो स्त्री है वो उसकी दुनिया कैसी है और उसमें वो किस तरह से अपने लिए उत्सव, अपने लिए श्रम, सौंदर्य, संघर्ष, उस पीड़ा और उस सारी चीज़ के बीच एक ज़िंदगी चुनती है। जैसा अभी उन्हें कह भी रहे थे कि जो माने त्यौहार है ये छठ का, यह औरतों की दुनिया का एक अंतरंग त्यौहार, माने उसमें औरतें खुल करके आती हैं और आपस में एक दूसरे से वो करती हैं, उसमें पुरुष का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं। अक्सर जो है भारतीय परिवार जीवन में स्त्री का जो जीवन है वो पुरुष की दखलंदाजी और उसके रकबे में पुरुष के प्रवेश से जो है आक्रांत रहा है। छठ का त्यौहार उसकी उस माने स्त्री के रकबे की सुरक्षा या उसके जो है कहने का मतलब उभार का भी एक आग्रह करता है, जिसमें औरत अपनी खुल करके ज़िंदगी जीती है। और एक पक्ष और जो थोड़ा विलक्षण है, अलग है, जिसकी तरफ आप सबका ध्यान में ले जाना चाहूँगा कि ये त्यौहार यौनोत्सव का भी त्यौहार है एक तरह से, इसलिए कि पुत्र प्राप्ति या संतानोत्पत्ति या उसकी सुरक्षा संरक्षा का संबंध यौवन से भी है। और उसका मैं ये पक्ष इसलिए खासतौर पर रेखांकित कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग छठ को जाने, मैं भी आजमगढ़ का हूँ, आजमगढ़ में भी छठ नहीं लगभग होती, अब धीरे धीरे होनी शुरू हुई है। तो इलाहाबाद में रहते हुए प्रयाग में माने संगम पर मैं दारागंज में ही रहता था,
तो ऐसे में संगम में बहुत से लोग इधर के माने पहले से छठ होती है, तो हम लोगों की रुचि या माने छठ देखने में जब जो हुई या जाते थे तो उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ माने नौजवान लड़के लड़कियाँ बहुत आते हैं और उनका मिलन जुलन भी होता है। कई बार शादी ब्याह भी तय हो जाता है। कई बार तो मैंने ये भी सुना कि वहीं से लोग भाग पड़ा भी गए, ये भी स्थिति आई। यानी कई बार लड़की देखने, लड़का देखने या रिश्ते बनाने के लिए भी उन जगहों का प्रयोग किया गया। तो जवान लोग भी इसमें खूब मन से शामिल होते हैं, और जो लड़के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से घर नहीं जा रहे हैं दीपावली में, वो असल में वहीं भेंट होगी। इस मौके भी बाद में जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग आते हैं। पहले मेला का जो कंसेप्ट था, अब तो फोन हो गया, सब लोग फट बतिया ले रहे हैं, लेकिन मेला वगैरह में भेंट मुलाकात बहुत पुराने लोगों से होती थी, है ना, जिससे आपका बचपन का विंध्याचल की विंध्याचल के हाथ नहीं समझा ये सही आत्मिक अनुभव। हाँ, इसलिए इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। तो मैं जो है पुनः सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम बातें आई चुकी हैं, सर को हम लोग सुनेंगे, इस पर एक व्यवस्थित जो है इसके तमाम संदर्भों को और सर की कविता भी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।